मॉरिथस एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हमारे साथ कुशवाहा समाज से ताल्लुक़ रखने वाले और लगातार कुशवाहा समाज के जितने भी अभी तक पार्टियां हों, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उसमें भी जिला में बने हुए हैं जिला उपाध्यक्ष के पद पे, और इसके साथ साथ अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा कुशवाहा को लेकर के जितनी भी आवाज़ उठाने की चर्चा होती हो उसमें भी आत्मानंद सिंह जी कुशवाहा हमारे साथ हैं। आत्मानंद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार। सबसे पहले जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा या कुशवाहा महासभा के और भी कई सारे विंग बने हुए हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर से मांग रख रहे हैं कि वास्तव में कुशवाहा को जहां सबसे ज़्यादा सीटें मिलेगा कुशवाहा उसके साथ होगा। अगर जनसंख्या में प्रतिशत की बात करें तो लगभग 8 से 10% की भागीदारी कुशवाहा महासभा कुशवाहा समाज रखता है। क्या उम्मीद करते हैं इस विधानसभा चुनाव में कि कौन सा पार्टी जो है कुशवाहा को तरजीह दे रहा है, या अभी लग रहा है कि दरकिनार करके ही लोग चल रहा है? देखिए, जैसा ऐसा है कि अभी तक हमारा समाज जो है एनडीए के प्रति ज़्यादा झुकाव रखा है, क्योंकि इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी साथ में हैं और इनके वजह से कुशवाहा का एक मान सम्मान बढ़ा है। आज कुशवाहा का जो लोग जान रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान उपेंद्र जी का है। और उपेंद्र जी जिस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, समाज का अधिकांश लोग उसी तरफ झुकाव हो रहा है। लेकिन अभी कोई भी पार्टियां हम लोग के प्रति अपनी उदारता का परिचय नहीं दे रहा है, और जिसका नतीजा विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कुशवाहा को यदि प्रतिनिधित्व 8% हमारी हिस्सेदारी है, 8% के हिसाब से यदि पार्टियां महागठबंधन हो या एनडीए हो, यदि सीटों नहीं देती है तो कुशवाहा लोग उनके साथ नहीं जाएगा। जो पार्टियां ज़्यादा संख्या में सीट देगी कुशवाहा समाज उसी के साथ जाएगा। हम लोग यदि पार्टी में हैं, पार्टी का समर्थन जरूर करेंगे, लेकिन हमारा समाज बौखलाया हुआ है कि नहीं, उनकी उपेक्षा हुई है, हमारी उपेक्षा हो रही है। इस वजह से उनको हम लोग मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे हैं, और जिसका खामियाजाना विधानसभा चुनाव में सभी को भुगतना है। जिस प्रकार से जैसा कि हमारे संज्ञान में भी है, आपकी पत्नी महिला विंग की उपाध्यक्ष हैं बीजेपी में, ऐसे में लगातार उनको भी कार्यभार दिया गया और कुरहनी की वो विधानसभा प्रभारी भी है। ऐसे में क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से एक तरफ सम्राट चौधरी, दूसरी उपेंद्र कुशवाहा, और अभी दोनों आदमी जब एनडीए में थे तो एक संतोष कुशवाहा जो पूर्णिया से और पूर्वांचल क्षेत्र से काफ़ी बेहतर मजबूत प्रत्याशी माने जाते हैं, मजबूत नेता है, कदावर नेता है, अब वो निकल के आरजेडी में चले गए हैं। कितना असर डाल पाएंगे आरजेडी में जाकर के? लग रहा है कि वास्तव में अभी तक जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से आपने कहा कि झुकाव ज़्यादा एनडीए की तरफ, क्या ये समीकरण लग रहा है कि दोनों पार्टी में से वास्तव में कुशवाहा का भागीदारी अच्छी खासी बन सकती है? देखिए, ये तो टिकट बंटने के बाद निर्णय कर पाएंगे कुशवाहा समाज के लोग कि किधर हमारा झुकाव होना है। और जहाँ तक हमारी बात रही, वाइफ हमारी महिला विंग में है, तो है पार्टी में है तो पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, और सबको अपेक्षा रहता है कि हमारा प्रतिनिधित्व बढ़े। वो हमारी भी अपेक्षा है कि हमारा प्रतिनिधित्व बढ़े, और इस वजह से हम लोग पार्टी में हैं, काम कर रहे हैं। और एनडीए में हैं तो अभी तो सभी लोग साथ में ही हैं, लेकिन उपेक्षा यदि किया जाता है तो इसका परिणाम बुरा ही होगा। अच्छा, जिस प्रकार से भी चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 से 7 सीट मिलने की संभावना है, उसी जगह अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो उनको 7 से 9 सीटें की बातें चल रही हैं। मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी होने के साथ साथ जो अभी भी प्रमुखता के तौर पर अगर इन दोनों में अगर देखा जाए तो मांझी की पार्टी को देखा जा रहा है। क्या इसको लेकर के भी कोई चर्चाएं हो रही है कुशवाहा समाज में? देखिए, ऐसा है कि मांझी जी के पास 1 सीट जीती हुई है और पहले से 4 विधायक हैं। उपेंद्र जी के पास कोई विधायक नहीं है और चुनाव भी हराया जा चुका है। इस वजह से इनको तरहीज नहीं दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा फैक्टर बनेगा नुकसान का, क्योंकि मांझी जी की आबादी और उपेंद्र कुशवाहा जी की आबादी काफ़ी ज़्यादा गैप करता है। उपेंद्र कुशवाहा जी को मांझी जी से छोटा आंकना ये किसी भी गठबंधन के लिए बड़ी भूल है। इस बार क्या उम्मीद कर रहा है आपका समाज, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे कुशवाहा समाज को लेकर के? अगर आपसे चर्चा करें, क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम पार्टी को? हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, जो भी पार्टी हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ाएगी समाज हमारा उन्हीं का समर्थन करेगा।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए आत्मानंद सिंह जी। और लगातार जिस प्रकार से आप प्रयासरत हैं कि वास्तव में कुशवाहा की भागीदारी किस प्रकार से सुनिश्चित हो। हालांकि आजकल एक ट्रेंड हो गया हुआ है कि जो भी जातिगत राजनीति जो है ये काफ़ी हावी होती जा रही है हर एक पार्टियों में, और सभी अपने अपने जाति को लेकर के। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि जिस प्रकार से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर के लगातार अन्य पार्टियां या अन्य जातियां जो आवाज़ उठा रही है, इनसे ज़्यादा प्रमुखता से आवाज़ कुशवाहा समाज उठा रहा है। लेकिन अभी तक उपेक्षित ही महसूस कर रहा है कि जिस प्रकार से तमाम हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ अभी जिला पार्षद भी हैं जी। और कुढ़नी से ही आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या तस्वीर रहने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी तो हम जन स्वराज से भी जुड़े हुए हैं। जन स्वराज जो अभी वर्तमान में पार्टी बन चुकी है और उससे कुटनी से उम्मीदवारी भी इस बार हम पेश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें 2.5 वर्षों से हम लोग स्वराज से जुड़े हैं और इनका जो हमें समझ में आ रहा है और जो अभी सीटों का वितरण होगा उसमें जन स्वराज कुशवाहा समाज को का मान सम्मान रखेगी। क्योंकि हम लोग को दिख भी रहा है, जितनी आप ही का कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसका उतना भागीदारी की बात, तो ये सिर्फ और सिर्फ देखा जा रहा है तो ये जन स्वराज पार्टी करेगी। क्योंकि अभी सीटों का वितरण हो रहा है। कल 13 तारीख है 11:30 बजे विधानसभा के अन्य जगहों का मतलब सीटों का ये होगा, वितरण होगा कि कौन किसको प्रत्याशी बनाए जाएंगे। तो कहने का ये है, हम लोग आज सभा भी रखे हैं इसी व्यू से कि जो पार्टी कुशवाहा का मान सम्मान देगा, कुशवाहा समाज उसको सम्मान देगा। इसी संदर्भ में आज हम लोग की मीटिंग भी थी और जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी उसमें अव्वल स्थान रखेगी। अभी तक जिस प्रकार से जन स्वराज सीट का बंटवारा किया है, क्या लग रहा है उसमें कितने % कुशवाहा को भागीदारी सुनिश्चित किया है, जिसको लेकर आप चर्चा कर रहे हैं? इसमें तो स्पष्ट वो भी जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर वो भी कह रहे हैं कि वास्तव में हम भी जातीय समीकरण को साधेंगे और हर समीकरण को देखते हुए तो बंटवारा करेंगे। ऐसे में क्या लग रहा है, कुशवाहा समीकरण को ध्यान दे रहे हैं? अब पिछले वाले लिस्ट में कितना ध्यान दिया गया? बिल्कुल, उस पर कुशवाहा समीकरण को जो बात बता रहे हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और आपको हम बता देना चाह रहे हैं कि कम से कम 243 में 25 सीट जन स्वराज कुशवाहा समाज को देने का भी काम करेगी। जो अभी 51 सीट हुआ है वितरण, इसके अलावा कल सभी सीटों की घोषणा हो जाएगी। उसमें आप देखिएगा कि 243 से कम 25 सीट जो स्वराज पार्टी कुशवाहा समाज को देगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। विशेष देखना बाकी कि वास्तव में सीट का जो बंटवारा होता है उसके बाद जो नाम आएगा खुल करके, तब मालूम होगा कि वास्तव में किसको और कौन सी पार्टी इस समाज को अपने साथ लेकर के चल रही है। हालांकि इसमें भागीदारी जो है अपने सुनिश्चित करने को लेकर के और लगातार अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, क्षत्रिय कुशवाहा महासभा, तमाम, क्योंकि इस प्रकार के 2-3 संगठन चल रहे हैं और सभी की मांग एक ही है कि जो भी पार्टी इस समाज को प्रमुखता के साथ रखेगी, इसकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी, उसके साथ ही कुशवाहा समाज खड़ा रहेगा। चाहे वो एनडीए हो या आरजेडी हो या महागठबंधन का टीम हो, इन सभी टीमों के साथ साथ लगातार इन सभी पार्टियों के साथ खुल करके काम करेगी और कुशवाहा का जो समाज है, संगठन है, वो लगातार उस क्षेत्र में प्रयासरत है कि वास्तव में कुशवाहा की भागीदारी जिस प्रकार से सुनिश्चित हो सके, तमाम पार्टी कैसे सुनिश्चित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष आप लोगों को धन्यवाद कि आप अपनी आवाज़ मुखरता से रख रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि जो आप लोगों की आवाज़ है तमाम पार्टियों के कानों तक पहुँचे और वास्तव में कुशवाहा समाज को लेकर के जो मांगे हैं उस मांगों को लेकर के तमाम पार्टी विचार भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष आप लोग।